देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, बैलेंसेज गिवन है निरंजन की बुक की। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट दैट डेट। ठीक है, फटाफट मैं नीचे एडजस्टमेंट पढ़ता जाऊंगा, आप उसको टिक करते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000, ठीक है, दे रखा है। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर बाय 20%, टिक कर लो फटाफट। फर्नीचर पे और मशीनरी पे कर लिया, सबने किया। वेजेस 50,000 एंड सैलरी 20,000 वाज आउटस्टैंडिंग। वेजेस पे टिक करो और सैलरी पे टिक करो, मिल गया सैलरी और वेजेस, ठीक है। राइट ऑफ 50,000 फर्दर बैड डेट एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड आल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। थोड़ा लंबी बातचीत है तो हम करेंगे। आप एक काम करो, डेटर्स पर टिक कर लो, डेटर्स पर टिक करो फटाफट। मिला डेटर्स, बेटा डेटर्स कहाँ आएगा? डेटर्स, डेटर्स है आपका फर्स्ट रो में ही है, मिल गया। इन्वेस्टमेंट वर मेड 1 जुलाई 2020 एंड नो इंटरेस्ट हैज़ बिन रिसीव्ड सो फार। और आपके पास अब तक कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला आइटम चेक करो, क्या लिखा है? हाँ जी, कैपिटल। पूरा फोकस यही रखना अभी ध्यान से। कैपिटल किधर आ जाएगा? लायबिलिटी साइड। चलिए आगे चलो। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 4,50,000 रुपये। आगे चलो। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर असेट साइड कितना रुपए है? 15,000 के फर्नीचर, इतना कम। नीचे लेकर लाइन पढ़ो। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर बाय 20%, तो 20% में कम कर दो। 15,000 का 20% कितना होता है? 10% जो होता है 1,500 रुपये। 20% कितना हो जाएगा? 3,000। 3,000 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। कोई डाउट? आगे चलो। सेल्स है 43। अब देखो टैब की बात इधर भी करेंगे हम। मैं इतनी जगह छोड़ देता हूँ, लगभग आ जाता है इतने में क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। टू डैप ऑन फर्नीचर 3,000। अब आगे ध्यान देना, सेल्स लिखा है तो बाय, क्या सेल्स रिटर्न है? चेक करो। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यस मिल गया। कितना बेटा? 70,000। तो 43,50,000 में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, कितना है? 70,000। तो आपके पास आ जाएगा ये 42,80,000। कोई डाउट आता है? आगे चलो। परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न दे रखा है, पहले परचेज की बात कर लो, लगे हाथ। टू परचेजेस, चेक करो परचेज कितना दे रखा है? 39,50,000। तो सब कुछ लाख में ही है। और माइनस परचेज रिटर्न, हाँ जी कितना परचेज रिटर्न? 40,000। कितना आ जाएगा? 39,10,000। आगे चलो। रेंट किधर आता है? इनडायरेक्ट खर्चे हैं। टू रेंट 50,000। रेंट पे कोई टिक तो है ही नहीं, तो ध्यान नहीं देना, आगे चलते चलो फटाफट। सैलरीज, क्या सैलरीज पे कोई टिक है? हाँ जी बिल्कुल टिक है। तो अमाउंट अंदर लिखें, कितना है? क्या लिखा है? देखो वेजेस 50,000 एंड सैलरी 20,000 और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, देना है। अभी हमने दिया नहीं है, काम तो करवा लिया लेकिन दे नहीं पाए, कोई नहीं, खर्चों में लिख देते हैं 20,000। 2,60,000। आगे चलो। बैड डेट्स किधर आएगा बेटा? बैड डेट्स इधर ही आएगा। कितने रुपए आएगा? 10,000 रुपये, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स किधर आएगा? सन्ड्री
डेटर्स कितने रुपए हैं? 4 लाख रुपये। देखो मैं थोड़ा रुक गया हूँ, अब कहीं सर रुक क्यों गए? क्वेश्चन कंटिन्यू करो। बेटा मैंने बैड डेट्स यहाँ लिखा और सन्डी डेटर्स यहाँ लिख दिया और अमाउंट मैंने भरा नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, सन्डी डेटर्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट है नीचे गिवन है, तो पहले मैं उन सबको सॉल्व कर लेता हूँ, बात करता हूँ, तब मैं वैल्यू पुट करूँगा। कोई डाउट? चलिए ठीक, एक छोटा सा मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ यहाँ पर। सन्डी डेटर्स, आप मुझे तो डेटर्स का अमाउंट कितने दे रखे हैं? 4 लाख रुपए, ठीक है, लिख दिया 4 लाख। उसमें से माइनस कर देंगे न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट्स। कितना पैसा लेके भाग गए न्यू नए वाले? 50,000 रुपये। इस 4 लाख वाले में से 50,000 नए वाले बैड डेट्स है, तो कितना आ गया? 3,50,000 रुपये। कोई डाउट मन में? इसमें से हम माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना परसेंट है? 5%। देखो जो आपको 5% करना है ना, वो इस वाले अमाउंट को करना है। क्यों? 4 लाख में से 50,000 तो फर्दर बैड डेट, नए बैड भाग गए पैसा लेके, वो नहीं मिलने वाला, तो उम्मीद कितने की मिलने की? 3,50,000। अब 3,50,000 में से मुझे डाउट लग रहा है कि 5% लोग पैसा मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। तो मैंने जो प्रोविजन मेंटेन किया वो कितना मेंटेन किया है? 5%। तो जो मेंटेन किया किस अमाउंट को किया है? 3,50,000 का। 3,50,000 का 5% बताइए। 3,50,000 का 5%, 2 से 2 जीरो कट गई, 0 0 5 पचम 25 की 5, 5 से गई 2, 5 से 15 2 17। कोई डाउट यहाँ तक? माइनस कर देंगे 0 0 5, 9 में 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 3,32,500, ठीक है। आगे चलो, नीचे देखो एक लाइन लिखी है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। आपको आपने क्या किया? डेटर से पेमेंट लेने के लिए आपने डिस्काउंट दे दिया, क्या कि भैया पेमेंट कर दोगे तो आपको हम 2% डिस्काउंट दे देंगे, तो इसमें से 2% का पैसा और कम हो जाएगा। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हाँ जी, कितना परसेंट? 2%। 3,32,500 का 2%, 2 0 2 जीरो कट गई, 5 2 5 10 की 0 हो सके 1, 2 2 4 और 1 5, 2 3 6, 2 3 6। प्लस माइनस पे ध्यान देते रहा करो, कोई मिस्टेक ना हो जाए। 6 6 5 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 2, 3,25,850। कोई डाउट किसी को? तो क्या डायरेक्ट में लिखते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट 1 से? हाँ जी, 3,25,850। इस 12,000 को तो ढंग से लिखो, ठीक है बेटा। कोई डाउट किसी के मन में? नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, आपने बैड डेट कितना लिखा? 10,000, उसमें हम ऐड कर देंगे न्यू बैड डेट्स। कितना था न्यू बैड डेट्स? 50,000। कितना हो गया ये? 60,000। उसमें हम ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन। कितने रुपए हैं? 17,500। पहले चेक करो ओल्ड प्रोविजन भी है क्या? कुछ ओल्ड प्रोविजन है? कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 0 5 7, ठीक है। और जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स को अलग से लिख दो, चाहे इसी में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितने रुपए था? 6,650। किसी के मन में डाउट इस क्वेश्चन को लेकर? यहाँ तक नहीं है। इस वर्किंग नोट को समझाया सबको कैसे किया? ये वाला अमाउंट कैसे आया? ठीक है, आप इस वाले अमाउंट को नीचे लिखकर फिर ऐड करते, बात वही आना था, समझा? चाहे दोनों को ऐड कर बाहर ऐड कर लो, बाहर यहाँ पे लिख दो, चाहे अलग अलग शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलना स्टार्ट करो। डेटर्स तक बात हो गई है सबकी। बिल्स पेबल किधर आएगा? वेरी गुड। कितना रुपए है? 8,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टिक फटाफट लिखते चले जाओ।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000 रुपये। और पेटेंट्स असेट्स हैं 48,000 रुपये। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में कुछ एक्सपो तो नहीं है, आउट नहीं है ना, ठीक है। ड्राइंग माइनस ड्राइंग कितने रुपए है, 2,10,000। प्लांटर मशीनरी 2,40,000, लेकिन उसमें से डैप माइनस करेंगे। कितना बड़ा डैप, 10%, 2,40,000 10% कितना होता है, 24,000, 2,16,000। अब डैप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 24,000। आगे चलो, परचेजेस की बात हो गई है, परचेज रिटर्न की बात भी हो गई है। इंश्योरेंस जगह तो बच नहीं पा रही है। टू इंश्योरेंस कितने रुपये इंश्योरेंस है, 15,000। को चेक करो नीचे, एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है। आगे चलो, ट्रेड एक्सपेंस। अब देखो पहले वेजेस की बात कर लो। टू वेजेस कितना है, 4 लाख, और उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 50,000, 4,50,000। आगे चलेंगे, 6% इन्वेस्टमेंट, 6 लाख इन्वेस्टमेंट कितने की है, 5 लाख की है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट पर एडजस्टमेंट है। अभी बात करने वाले हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना सन्ड्री क्रेडिटर्स, 1,90,000। कैश 1,22,000 बाय मिसलेनियस इनकम 12,000। कोई डाउट? देखो बस हमारा एक आइटम मिस किया मैंने, कौन सा, ट्रेड एक्सपेंसेस, तो उसे भी कहीं नहीं लिखने की कोशिश करते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस टू, आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ दिखाई नहीं देगा ट्रेड एक्सपेंसेस। एक काम करें, इसे लिख दूं, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना बेटा ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस रह गया केवल आपका भी, ठीक है। और वो तो क्या रह गया, और हमें इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है उसकी बात रह गई है, ठीक है। 2 बातें रह गई है, डेप्रिसिएशन हो गया। क्लोजिंग स्टॉक लिखो पहले तो फटाफट, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 7,50,000। एक काम करो फटाफट, पहले वर्किंग नोट कॉपी करो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्या क्या आइटम रहेगा था, ट्रेड एक्सपेंसेस, तो 2 ट्रेड एक्सपेंसेस कितना रहेगा, ट्रेड एक्सपेंसेस 20,000 रुपये। इसके नीचे क्या है, वेजेस लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, क्रेडिटर्स लिख दिया, कैश लिख दिया, मिसलेनियस इनकम हमने लिख दिया। कुछ रह गया नहीं, बस हमें एक एडजस्टमेंट है, ये 5th एडजस्टमेंट। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2020। इन्वेस्टमेंट कब किया गया है, 1 जुलाई 2020 को। नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। एक काम करें, पहले देखो इन्वेस्टमेंट है कितने की, 5 लाख का कितना परसेंट है, 6%। और कितने महीने की बात हो रही है, चेक करो, जुलाई से बेटा, जुलाई से लगाना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9/12, 6 × 6, 6 × 12, 2 0 कट गई, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 00 9 0 0 9 5 45 की 5 4 9 2 18 और 4 22 22,500। तो 22,500 हमने इंटरेस्ट कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं है, इनकम है। तो यहाँ लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए, 22,500 रुपये। हाँ जी,
ठीक है यहाँ तक? कोई आइटम चेक कर लो, मिस तो नहीं हो गया? ये भी हो गया, वेजेस सैलरी डेप्रिसिएशन लगी गया, डैप लिखा दोनों जगह, हाँ डैप दोनों जगह लगा दिया, सही है। वेजेस सैलरी वगैरह सब कुछ लिख चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिखा, यहाँ भी लिखा क्लोजिंग स्टॉक, और एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आएगा, कितने रुपए? 7,50,000। अब देखो जो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या आपके लिए असेट्स 22,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए? 50,000। डायरेक्ट यहां से देख लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000। ठीक है, ये तो आपको आइटम पहले लिख देने चाहिए थे, वो तो आपने लास्ट में लिख दिया है। और कोई एडजस्टमेंट देख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस वगैरह कोई मिस तो नहीं हो गया? सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब टोटलिंग की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको देखेंगे। ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0 15 8 5 13 की 3 हासिल गया, 1 3 और 7 10 की 0 हासिल गया 1। 50,30,000 यहाँ निकलेगा आपका 2 GP। 29 और 4, ये देखो 0 0 0 0 5 और 1 6 6 5 6 5 11 11 में क्या ऐड कर दें? 3 आ जाए। 11 तो 13 की 3 हासिल किया 1 1 4 5 5 और 9 5 और 14 14 और 4 18 18 और 2 20 की 0 हासिल की 2 2 और 2 4 4 और 1 5 12,20,000। सही है। बाय GP 12,20,000 रुपये। इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे। बड़ी साइड यही है, ठीक है। कितना जोड़ा? 12 20 20 और 12 20,000 और 12,000 32 32 0 0 5 2 और 2 4 2 और 2 2 और 1 3 2 5 12,54,500। 22 और 12 34 44 54 54,500। ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट निकलेगा इस जगह। चेक करो 0 0 0 देखो 5 5 5 में 5 और 5 10 की 0 हासिल किया 1 1 और 5 6 6 और 6 12 12 12 और 3 15 की 5 हासिल किया 1 1 और 3 4 4 4 7 11 11 और 6 17 17 और 9 17 और 4 21 21 और 5 26 26 और 8 26 और 8 34 की 4 3 3 और 5 8 8 6 14 14 और 7 21 21 6 27 27 और 3 30 30 2 32 32 और 3 35 की 5 35 में हासिल किया 3 3 3 2 5 5 5 5 में क्या ऐड कर दें? 5 में ऐड करेंगे 7 5 7 12 की तो हासिल किया 1 का 1 7,38,350। सही है। तो GP निकल गया, नेट प्रॉफिट निकल गया। अब लास्ट में क्या करना है आपको? केवल बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट 7,38,350 है, सॉरी 350 05383 3 में से 1 गया 2 17,28,350 0 5 3 8 और 8 16 16 की 6 हासिल गया 1 2 3 3 और 9 3 और 9 12 12 5 17 17 तो 19 की 9 19 की 9 हासिल गया 1 1 7 8 और 1 9
मैच कर गया बेटा, सही है। यहाँ पहुँचते फिर 0 5 8 8 8 5 13 की 3 हासिल गया 1 1 और 5 6 6 और 8 14 और 6 20 20 2 22 22 2 1 सेकेंड 13 की 3 हासिल गया 1 1 और 2 3 3 और 5 8 8 और 8 16 16 और 6 22 22 2 22 2 24 24 2 26 की 6 2 और 1 3 2 5 5 4 5 4 9 और 1 10 10 2 12 12 5 12 5 17 और 2 19 की 9 हासिल गया 1 1 और 3 4 2 6 6 5 6 5 11 और 1 12 12 और 7 19। कोई डाउट? बिल्कुल मैच कर गई है। तो देखो जिस तरह मैं टोटलिंग करके बताता हूँ, किसी में कोई समस्या आती है कि किस तरह आपको प्लस माइनस करना है, ऐडिंग करने का तरीका। कई बच्चों को मैंने देखा वो पहले इनको रफ में लिखेंगे, फिर से ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। और आप यहाँ पर एक पल में क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व, सिर्फ प्लस माइनस तरीके से करके। कोई डाउट किसी के मन में?